हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम हरियाणा का इतिहास और हरियाणा का वर्तमान परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं हरियाणा का इतिहास। अब हरियाणा के इतिहास में हम सबसे पहले हरियाणा के बारे में जानेंगे। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है? हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान, जो कि संस्कृत शब्द में हरि प्लस आयन से मिलकर बना है। अब हरि का अर्थ है जिसे हम विष्णु देवता के रूप में जानते हैं, और आयन जिसका अर्थ होता है निवास। तो इसका अर्थ हुआ हरि प्लस आयन। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ हरि के आने से इसका नाम हरियाणा पड़ा। उसके बाद हरियाणा का पुराना नाम क्या था? ब्रह्मावर्त। बाण भट्ट ने हरिश्चरित्र में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा है, और बाण भट्ट ने हर्षचरित में कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा है। अगर आपको दोनों में से कुरुक्षेत्र और हरियाणा में से पूछा जाए हर्षचरित में, तो दोनों को श्रीकंठ जनपद कहा है। आपको यहाँ पे विचलना नहीं है। उसके बाद डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने भी हरियाणा को आर्यना बोला है। क्या बोला है? आर्यना। साथ साथ में जो बच्चे जो भी मैं पढ़ाता हूँ, आप अपने नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। आगे क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणा के नाम से जाना जाता था। अब आगे क्वेश्चन आता है, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा? तो उन्होंने हरियाणा को हरना के नाम से जाना था। उन्होंने हरियाणा को हरना बोला है। तो हरना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अब क्वेश्चन आ जाता है कि हरना का शाब्दिक अर्थ, तो हरना का शाब्दिक अर्थ होता है लूटना। आगे चलते हैं, देखिए। अब आगे आ जाता है कि पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा ऋषि प्रदेश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मा ऋषि प्रदेश। इसे हरियाणा का ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी बोला जाता था। हरियाणा को किसकी वेदिका? ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी बोला जाता था। अब आगे क्वेश्चन आता है, मनुस्मृति में सरस्वती और द्विदिशी नदी के मध्य में स्थित कौन सा प्रदेश था? वो था ब्रह्मव्रत, जिसे हरियाणा कहते हैं, जो आज के टाइम में हरियाणा के नाम से जाना जाता है। इसे उस टाइम में ब्रह्मव्रत कहा जाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टद्विती नदी के बीच में स्थित था। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है। इसके बाद आता है, हरियाणा को हरियाणा चाहमन ग्रंथ में लिखा गया। हरियाणा को क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा किस ग्रंथ में लिखा गया? तो कौन सा ग्रंथ है? चाहमन। उसके बाद आता है, हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? वह हरियाणा की उत्पत्ति की जो है प्रकृति की उत्पत्ति, वो ब्रह्मा जी से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? ब्रह्मा जी से मानी जाती है। और हरियाणा को पालन पोषण करने वाला विष्णु जी को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? विष्णु जी को। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता था। महाभारत काल में क्या कहा जाता था? बहुधान्यक कहा जाता था। अब बहुधान्यक का अर्थ आ जाता है कई बार पेपर में। तो बहुधान्यक का अर्थ है अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि।
जो पूरी तरह से समृद्ध भूमि हो। अब आता है महाभारत के समय आर्यवर्त कुरुक्षेत्र को कहा जाता था। आर्यवर्त किसे कहा जाता था? कुरुक्षेत्र को। महाभारत के टाइम में आर्यवर्त कुरुक्षेत्र को बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? ये राजा कुरु के नाम से इसका नाम पड़ा था, इस कुरुक्षेत्र, इसीलिए इसे आर्यवर्त भूमि कहा जाता था। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या नाम दिया? हरियाल। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाल नाम हरियाणा को किसने दिया? तो किसने दिया? यदुनाथ सरकार ने। अब आगे आता है जीसी अवस्थी ने हरियाणा को क्या नाम दिया था? तो उन्होंने क्या बोला था कि हरियाणा जो है ये ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या बोला? अभिरयाणा। क्या बोला था? अभिरयाणा। साथ साथ इसके नोट्स बनाते चलिए, जो कि आपको बाद में कहीं से ढूंढना ना पड़े। चलिए आगे क्या है। डॉक्टर राहुल सुकृत्यानंद ने हरियाणा को किस नाम से, क्या नाम से संबोधित किया? तो उन्होंने हरिधान्यक्या, एक हरिधान्यक था जो वो बहुधान्यक था, और अब है ये धानक्या। ठीक है बच्चों। आगे आता है 9वीं सदी में स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या बोला गया? हरियाल बोला गया। क्या बोला गया था? हरियाल। आगे आता है अब हरियाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हरियाल का अर्थ है हरा भरा होना। इसी कारण से हरियाली की वजह से हरियाणा को हरियाल बोला गया था। अब 10वीं शताब्दी में पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हरियाणाऊ के नाम से। अब आगे क्वेश्चन आता है वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों एवं वन्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों एवं वन्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है पुराने समय में हरियाणा, जो पुराने टाइम में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। किसके किनारे बसा हुआ था? सरस्वती नदी के। और भविष्य में वर्तमान में कहाँ बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। आगे आता है हरियाणा में संगीत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ये मिले थे शुद्ध यमुनानगर से। कहाँ से मिले थे बच्चों? शुद्ध यमुनानगर से। आइए अब आगे चलते हैं। अब इसमें आता है हरियाणा का वर्तमान परिचय। इसमें क्या है, जो अब डाटा चेंज हुए हैं, जो करंट में अभी डाटा चेंज हुए हैं, उसमें हरियाणा में क्या क्या बदलाव आए हैं और नया जो आंकड़े हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। हरियाणा में नए राज्यपाल आए हैं, उनका नाम है बडारू दत्तात्रेय। ये कौन से राज्यपाल हैं? 18वें राज्यपाल। कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? 18वें नंबर के। अब इसके आगे आता है हरियाणा के 17वें राज्यपाल कौन थे? बच्चों 18वां का तो आपको पता है। अब अगर पेपर में आ जाता है कि 17वें राज्यपाल कौन थे, तो कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा का जो लिंग अनुपात है उसके हिसाब से हरियाणा का कौन सा स्थान है? हरियाणा का लिंग अनुपात के आधार पर कौन सा स्थान है? पहले 29वां था, अब 28वां है। 28वां क्या है? 28वां। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले 21वां था, अब 20वां है। चलिए, अब हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? हरियाणा में पहले 72 उपमंडल थे, अब
74 उपमंडल हैं। हरियाणा में पहले गांव कितने थे? हरियाणा में अब कितने गांव हैं? 7356 गांव। चलिए तहसील हरियाणा में 94 हो गई हैं, उप तहसील 49। अब देखिए इसमें इसको याद करने का आसान तरीका, हरियाणा में उपमंडल है 74 में अगर 20 जोड़ देते हैं तो ये 94 तहसील बन जाती है 94। और उसमें अगर तहसील का उल्टा कर दें 49 तो 49 उप तहसील बन जाती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद ब्लॉक आते हैं, ब्लॉक 142 है 142। अब इसके बाद आता है हरियाणा में ग्राम पंचायत कितनी है? तो वर्तमान में हरियाणा में 6197 ग्राम पंचायत हैं। अब क्वेश्चन आता है हरियाणा में नगर पालिका, तो इसमें क्या होता है बच्चों, HSSC ने वैसे इसकी नगर पालिका 58 है, पर अगर क्वेश्चन में 56, 57 और 58 में से कोई भी ऑप्शन आता है तो आप उसको टिक कर देंगे, उसमें से एक माना जाएगा, क्योंकि ये HSSC कई बार 57 मानती है तो कई बार 58 मानती है। इसीलिए अगर 56 से लेके 56, 57 और 58 में से कोई भी आ जाए तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ओके। उसके बाद बात आती है नगर परिषद। नगर परिषद में भी इसी तरह है, वैसे 21, 22 है, बट HSSC ने कई एग्ज़ामों में से 20 माना है। तो आपके पास जो भी ऑप्शन आए 20, 21, 22 तो आपको वही टिक करना है। उसी क्वेश्चन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे आता है हरियाणा में कुल वनावरण कितना है? हरियाणा में कुल वनावरण कितना है? 3.62%, 3.62%। ये हो गया कुल वनावरण। अब वृक्षावरण कितना हो गया? 3.52। कुल वनावरण 3.62 हो गया, 62%, और वृक्षावरण हो गया 3.52%। अब उसके बाद आता है वन का। अगर पूछा जाए कि वन कितने वर्ग किलोमीटर पर पाए जाते हैं, तो वन 1602 वर्ग किलोमीटर पर पाए जाते हैं, और वृक्ष हमारे पाए जाते हैं 1565 वर्ग किलोमीटर पर पाए जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि HSSC इनको दोनों को प्लस करके पूछ लेती है, कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों का कुल कितना हुआ, तो इसका कुल हो जाएगा 7.14%। ओके। और अगर वन और वृक्ष का वर्ग किलोमीटर के हिसाब से पूछती है तो उसका आ जाता है इन दोनों का प्लस करके 3167 वर्ग किलोमीटर। ओके, क्लियर? दोबारा समझा देता हूँ मैं एक बार इसको। देखिए अगर कुल वनावरण आए तो 3.62, वृक्षावरण आए 3.52, और अगर इन दोनों का कुल आ जाए तो 7.14। इसी तरह वन और वृक्ष, वन का है वर्ग किलोमीटर में 1602 वर्ग किलोमीटर पर पाए जाते हैं, और वृक्ष 1565 वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं, परंतु अगर इनका कुल पूछा जाए तो 3167 वर्ग किलोमीटर पर पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाता है इसमें कुल नगर निगम। हरियाणा में कुल नगर निगम कितने हैं? 11, क्योंकि पहले 10 नगर निगम थे। अब एक नया नगर निगम आया है मानेसर। ये कब बना है? 23 दिसंबर 2020 को। ठीक है। अब इसमें मानेसर नगर निगम में क्वेश्चन आता है कि कितने गांव आते हैं, तो उसमें 29 गांव को शामिल किया गया है। ठीक है बच्चों। अब आगे आ जाइए। आगे आता है सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? सबसे पुराना है फरीदाबाद, और सबसे बड़ा नगर निगम वो भी फरीदाबाद। सबसे पुराना है तो भी फरीदाबाद, अगर सबसे बड़ा नगर निगम आता है तो फरीदाबाद।
सबसे छोटा नगर निगम हमारा पंचकुला रहेगा। वर्ष 2020 में क्वेश्चन आता है, वर्ष 2020 में लिंग अनुपात, हरियाणा का लिंग अनुपात क्या था? तो 922, 1000 पर 922 था। आगे आता है, वर्ष 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस जिले में पाया गया था? तो कौन सा जिला है? सिरसा। सिरसा में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात पाया गया था। लिंग अनुपात के आधार पर कौन सा जिला है? तो इसका भी हमारा उत्तर सिरसा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पहला जिला सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है उसके आधार पर सिरसा पहला जिला होगा, दूसरा भिवानी होगा और तीसरा हमारा सोनीपत होगा। क्या होगा? सोनीपत होगा। लिंग अनुपात के आधार पर पहले नंबर पे सिरसा रहेगा, दूसरे पे भिवानी रहेगा और तीसरे पे सोनीपत रहेगा। आइए आगे चलते हैं। अब इस लिंग अनुपात में फतेहाबाद का जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये HSSC में पूछा जा सकता है। करंट का क्वेश्चन है। सिरसा, फतेहाबाद का डिंगसरा गांव, फतेहाबाद का डिंगसरा गांव, सिरसा का फग्गू गांव और हिसार का कापोड़ा गांव, इसमें लिंग अनुपात में बढ़ोतरी के कारण इनको पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। क्या किया गया है? सम्मानित। फिर से देख लो, फतेहाबाद का जो डिंगसरा गांव है, सिरसा का फग्गू गांव है और हिसार का कपोड़ा गांव है, इसे लिंग अनुपात में बढ़ोतरी के कारण सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। देखिए आगे चलते हैं। आगे आता है, अब कैबिनेट मंत्री पहले 3 थे, हाल ही में वर्तमान में कुछ समय पहले अंबाला से रतनलाल कटारिया ने इस्तीफा दे दिया। तो अब कैबिनेट मंत्री कितने हुए हरियाणा के? 2। ठीक है, एक जो कैबिनेट मंत्री है वो गुरुग्राम से है, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत, ये याद कर लीजिए, और दूसरे फरीदाबाद से हैं कृष्ण पाल गुर्जर। ठीक है, अब लिंग अनुपात 2021 का हरियाणा का क्या लक्ष्य है? 935 प्लस, और फिलहाल कितना है 2020 के अनुसार? 222। ठीक है, हर घर नल योजना का जो पहला जिला बना है वो बना है पंचकुला। हर घर में नल योजना का पहला जिला कौन बना है? पंचकुला। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसी तरह की सीरीज़ में हरियाणा की जीके और हरियाणा से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इसी के साथ बाय बच्चों।